इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के आइकॉन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और अगर आपका कोई सवाल जो आप मुफ्ती साहब से पूछना चाहते हो नीचे कमेंट करके बताएं, हम आपका सवाल मुफ्ती साहब के सामने पेश करेंगे और अगली वीडियो आपके सवाल के जवाब के बारे में बनेगी। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, कादियानियों के पास काम करना कैसा है और अगर कोई काम करता है तो उसकी तनख्वाह 10,000 से ले है लेकिन वो ज़्यादा पैसे रखता है तो उसका शरई हुक्म क्या है? ये अजीब बात है। सबसे पहले तो इन लोगों से जान छुड़ानी चाहिए। देखिए, टीबी का कोई मरीज़ हो तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि उनके बर्तन उनसे अलग रखें, खुद दूर रहें कि ये जरासीम लग जाएंगे, और जरासीम जब लगेंगे तो आपकी किस चीज़ का नुकसान होगा, ईमान का या जान का? जोर से बोलो। ईमान का नुकसान नहीं है, किसका नुकसान है? अच्छा, जान अजीज़ है या ईमान अजीज़ है? कादियानियों के पास जो जरासीम लगेंगे उसका खतरा ईमान को है। उसका खतरा क्या है? वो ज़ाहिर कि आपका बॉस है, खुदा ने खास तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कह दी और आप चुप रहे कि अगर मैं बोलूँगा तो मुझे निकाल देगा। समझ आ रही है? तो इरशाद फरमाया जो कुफर पर राजी हो जाए वो भी काफिर हो जाता है। वो भी क्या हो जाता है? जो कुफर पर राजी हो जाए वो भी क्या हो जाता है? काफिर हो जाता है। तो लिहाजा खतरनाक सूरत हाल है। बेशक वहाँ 1,00,000 मिलता हो और दूसरी जगह पर आपको 10,000 मिलता हो तो वो 10,000 को तरजीह दें, क्योंकि वहाँ ईमान को खतरा, यहाँ ईमान को खतरा नहीं है। और अल्लाह से यही इल्तिजा भी करे, बारी ताला मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, 1,00,000 मुझे मिल रहा है लेकिन वो तेरे हबीब के गद्दार हैं, इस लिहाज से मैं उनके पास नहीं जा रहा। अल्लाह इस 10,000 में इतनी बरकत अता फरमा देगा कि वो 1,00,000 से भी ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए बचें, अपने आप को बचाएं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त गुज़ारी कादियानी तो नहीं थे, उस वक्त कदरिया लोग होते थे। कदरिया का मतलब ये है कि बंदा खुद ही अपने मामला चलाता है, अल्लाह कोई काम उसमें सरअंजाम नहीं देता। ये नहायत ख़तरनाक, ये कुफ्री अक़ीदा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये जो कदरिया है इस उम्मत के मजूस है, अगर ये बीमार हो जाए तो उनकी आदत के लिए न जाओ, अगर ये बीमार मर जाए तो उनके जनाजे में न जाओ। जो लोग खतरनाक वहाँ पर मौजूद है, नऊज़ुबिल्लाह, अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में ये लोग मौजूद होते तो क्या कोई सहाबी साथ जाता? और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, तवज्जो के साथ आखिरी जुमला, मेरा बाप का दुश्मन हो अगर फिर भी मैं उसके साथ पींगे लब रहा हूँ, जफ्फियाँ डाल रहा हूँ, हाँ, मुझ जैसा कोई बेगैरत का बच्चा हो सकता है? नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हाँ, तो जो रसूलुल्लाह का दुश्मन है और रसूलुल्लाह का दुश्मन है, तो समझ आ रही है? अब वो गद्दार हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जितना भी दूर रहेंगे उतने ही अब खैर में रहेंगे। लानत भेजे उस 10-20 हज़ार पर जो हुजूर के गद्दार के हाथ से आपको मिले और आपको सर झुका के लेना नहीं, उधर सर झुकाना नहीं, उधर तो सर उठाना है, उधर सर उठाना है। तो लिहाजा कहीं पे अगर 10,000 मिल रहे हैं उधर 1,00,000 मिल रहा है तो वो खतरा है। और ये ऐसा है, ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया बिलाखिर उसी के रास्ते के मुसाफिर हो। उनका इरशाद गिरामी, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, इरशाद जो किसी कौम के मुशाबहत इख्तियार करेगा बिलाखिर उन्हीं में से हो जाएगा, उन्हीं में से हो जाएगा। वो रंग चढ़ जाता है, वो मामलात चढ़ जाते, सोबत का असर होता है। सहाबा सारे के सारे क्या थे? जानवर चलाने वाले, बकरियां चलाने वाले, हाँ, कितने कितने मामलात में वो क्या है मुलव्वस थे। खुद वो सहाबी कहते हमारे से क्या क्या गुनाह सरजद होते हैं, बच्चियां हमने जिंदा दरगोर की हैं, लेकिन हुजूर के सोबत में आने के बाद हर एक आसमान का सितारा बना। तो इसी तरह बुरी सोबत के भी असरात होते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, नबी का बेटा, नबी नबुवत के खानदान में से काफिरों के पास बैठने की वजह से खुद भी काफिर बने। तो जब नबी का बेटा काफिर हो सकता है तो हम तो नबी के बेटे तो नहीं है, या नबी के बेटे हैं? हाँ, हम तो बहुत नीचे के लोग हैं। उस तरह ये खतरा लायक है तो फिर हम तो बहुत, हमें तो बचना चाहिए। इसलिए बुरी सोबत से बचें और उनसे हर लिहाज से अपने आप को बचा। अल्लाह